हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है ठीक से देखो। फिर पढ़ाई करेंगे आकार की। उसके बाद शब्द खेल में हम लोग समझेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और जानेंगे वंश वृक्ष के बारे में। उसके बाद पढ़ाई करेंगे ज्यामिति की और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है बिट्स ऑफ पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने यह जाना कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सत्य की तरफ उनका झुकाव शुरू हुआ। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आदर्श था। मोहन के बड़े भाई और एक रिश्तेदार की शादी थी। खर्चा बचाने के लिए मोहन का ब्याह भी कर दिया गया और उस समय वो 13 साल के थे। बाजा गाजा, नए कपड़े, बढ़िया खाना और उत्सव में तीनों बालक खोए हुए थे। शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें खबर तक नहीं थी। बड़े होने के बाद मोहनदास बाल विवाह के घोर विरोधी हो गए थे। कस्तूरबाई, उनकी पत्नी, उम्र में मोहन से कुछ महीने बड़ी ही थी। शुरू में दोनों एक दूसरे से लजाते थे। फिर मोहन को लगा कि उन्हें खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई। किसी किताब में मोहन ने एक पत्नी व्रत के बारे में पढ़ा। उन्हें बात जम गई। पति को तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत का उन पर एक बुरा असर भी पड़ा। वो खुद को कस्तूरबाई से बेहतर समझने लगे, हमेशा ही उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। कस्तूरबाई कहीं भी जाए, मोहन चाहते थे कि वो उनसे अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता वो बिना पूछे निकल जाती और इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, बातचीत भी बंद हो जाती थी। नोक झोंक कितनी भी होती हो, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्तूरबाई एकदम अनपढ़ थी। मोहन उन्हें अपनी किताबों से पढ़कर सुनाते थे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना सीख नहीं सकी। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई थी, लेकिन एक अध्यापक ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक कक्षा आगे डलवा दिया। उनका कहना था, मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा 1 साल में पास कर लोगे। 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया। रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनका मन करता कि एक कक्षा नीचे चले जाएं, लेकिन अगर फेल हुए तो गुरुजी का विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी तो होगी ही। डर के मारे उन्होंने खूब मेहनत करी और फिर रेखा गणित समझ में आने लगा, आसान लगने लगा। वे सहज तर्कशास्त्र ही तो था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे।
मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना, उसे याद रखना मुश्किल लगता था। वो संस्कृत छोड़ने की कोशिश करने लगे। शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई और उनके प्यार ने मोहन का मन बदल दिया। लगातार अभ्यास करने से उनकी संस्कृत ठीक हो गई। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते थे। उन्हीं की वजह से वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले पाए। बापू कहते थे कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी पुरानी जुबानें सीखने वालों को बहुत से फायदे होते हैं। उनके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो जाता है। कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वजीफा देता तो उन्हें अचरज होता। वो बहुत होशियार चाहे नहीं हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो थे। सभी अध्यापक उनके लिए स्नेह रखते थे। पढ़ाई का डर उनके मन से अब चला गया था। पढ़ाई की ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार की भी चिंता रहती थी। छोटी सी चूक से उनकी आंख भर आती। कोई शिक्षक अगर डांट देता तो पूछो ही मत। मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने सजा लायक काम किया ही क्यों। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी हर काम कायदे से करते थे। अनुशासन और खेलकूद पर उनका जोर था। वे सभी लड़कों के प्रिय भी थे। पढ़ाई के बाद व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उनमें भाग नहीं लेते थे। शर्मीले थे तो उन्हें संकोच भी होता था। वो खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानते थे। मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान में देर से पहुंचे। उनकी हाजिरी नहीं लगी। बाद में दोराब जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब मिला वो उन्हें ठीक नहीं लगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और गैर हाजिरी की वजह से उन्हें एक आने का जुर्माना भरना पड़ा। बाद में जुर्माना रद्द हो गया। उन दिनों मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय पत्र लिखकर मोहन को खेलकूद से छूट दिलवा दी। व्यायाम ना करने का उनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ा। खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था और ये आदत उनकी जीवन भर रही। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उनका शरीर मजबूत बना रहा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा कि व्यायाम के बारे में वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। उन्हें बड़ा होने पर ही समझ में आया कि शिक्षा के लिए शरीर की कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि बचपन में बापू के दोस्त किस तरह के थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो सबको मिलकर करनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार हैं? काकी, मैं कचरे को एक पॉलिथीन में भरकर बाहर फेंकाऊं? रुको बिटिया, बचा हुआ भोजन, कागज, प्लास्टिक अलग अलग पॉलिथीन में भर देती हूँ। इतना सब कुछ अलग करने की क्या जरूरत है काकी? क्यों जरूरत है, इसको जानने के लिए सुनते हैं इस कहानी को। अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी। प्रिया बीमार है
लेखन अन्ना डी, चित्रांकन श्रेया सेन, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। प्रिया एक सुंदर, कोमल, चमकती भूरी गाय थी। सभी बच्चे उससे प्यार करते थे। वह बहुत सारा दूध देती थी। बच्चे हर रोज उसका दूध पीते थे। एक सुबह प्रिया नहीं उठी। जागो प्रिया, हमें दूध चाहिए। बच्चे पुकारने लगे। मैं नहीं उठ सकती। प्रिया करहाई, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। ओह प्रिया, उदास मत हो, हम डॉक्टर को बुला लाएंगे। जानवरों की डॉक्टर अपनी छोटी सी एक्सरे मशीन साथ लेकर आई। उसने प्रिया के पेट का एक्सरे लिया। उसने एक्सरे देखा और सिर हिलाया। प्रिया, उसने कड़ाई से कहा, तुमने बहुत अधिक प्लास्टिक खा लिया है। मैं दर्द कम करने की एक सुई लगा दूंगी। तुम दिन भर आराम करो, फिर तुम अच्छा महसूस करोगी। डॉक्टर चली गई और बच्चे प्रिया को घेरकर खड़े हो गए। प्लास्टिक? वे चिल्लाए। प्लास्टिक क्यों खाती हो? गायें हरी घास खाती हैं। हरी घास? यहाँ कहीं भी हरी घास नहीं है, बगीचे को छोड़कर। मगर उसके बाहर एक सूचना लगी हुई है, गायों को अंदर आना मना है। मेरे दोस्त और मैं कचरा पेटी में अपना खाना ढूंढते हैं। क्या तुम्हें मालूम है उस कचरा पेटी में क्या भरा होता है? चॉकलेट के कागज़, चिप्स के पैकेट, बिस्कुट के लिफाफे और प्लास्टिक के थैले। यह पेटी सब्जियों और फलों के स्वादिष्ट छिलकों से भी भरी होती है। मगर खाने की ये चीज़ें भी दूसरी बेकार चीज़ों के साथ मिली होती हैं। हमारे पास तुम्हारी जैसी उंगलियां नहीं हैं। हम खाने से प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकती। इसलिए हमें सब्जियों के छिलकों और दूसरी मज़ेदार चीज़ों जैसे कि गाजर के सिरे और भुट्टे के साथ प्लास्टिक भी खाना पड़ता है। इस तरह प्लास्टिक हमारे पेट में पहुंच जाता है। बच्चे बहुत परेशान हुए। हमें कुछ करना ही होगा। रवि बोला, जो उन बच्चों में सबसे बड़ा था। हम क्या कर सकते हैं? टीना ने पूछा। सीतू टीवी पर जानकारियों वाले सभी कार्यक्रम देखती थी। उसे बहुत कुछ मालूम था। कुछ जगहों पर लोग अपना कचरा अलग अलग रंग के डिब्बों में डालते हैं। वे बचे हुए खाने को हरे डिब्बे में, प्लास्टिक को लाल डिब्बे में और दूसरे कचरे को नीले डब्बे में डालते हैं। नितेश को कुछ करना पसंद था। चलो हम अपने इलाके में सबसे ऐसा ही करने को कहें, तब प्रिया और उसकी दोस्तों को प्लास्टिक नहीं खाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सुझाव। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाए। आज से ही शुरू करते हैं। जल्द ही बच्चे सभी बड़ों को समझा रहे थे कि कैसे बचे हुए खाने और कचरे को अलग अलग डालना है। उन्होंने हर एक परिवार को 3 अलग अलग कचरे के डिब्बे घर में रखने के लिए कहा। उन्होंने हर एक की मदद के लिए पोस्टर बनाए ताकि बड़ों को याद रहे कि कैसे अपने कचरे को अलग अलग रखना है। पोस्टर में लिखा था, प्लास्टिक लाल, कागज़ नीला, बचा हुआ भोजन हरा, भोजन प्लास्टिक कागज़। अब कचरा पेटी साफ सुथरी है और अब प्रिया फिर से बीमार नहीं होगी। सब खुश हैं और सबसे अधिक हमारी सबसे न्यारी पृथ्वी। आप बताओ बिट्टू। अच्छा हुआ कि कहानी के द्वारा ही आपने मुझे समझा दिया। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी और अपने दोस्तों को भी ध्यान रखने के लिए कहूंगी। बच्चों, हमें आशा है कि आप भी बिट्टू की तरह सब समझ गए होंगे। तो बस इन प्रश्नों के उत्तर अपने घर के सदस्यों को बताइए। पहला प्रश्न है, प्रिया को पेट में दर्द क्यों हो रहा था? दूसरा प्रश्न है, बच्चे बड़ों को क्या समझा रहे थे और क्यों? तीसरा प्रश्न है, पोस्टर में क्या लिखा हुआ था? चौथा प्रश्न है, बच्चे खुश क्यों थे? पांचवा प्रश्न है, प्लास्टिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में
घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए। बिट्टू के काका, लगे हाथ खेल भी खिलवा ही दीजिए। वाह काकी, तुम दोनों हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो? क्योंकि आपका पिटारा भरा हुआ है। हाँ, मतलब पिटारा खाली करवाकर ही दम लोगी? खाली तो नहीं होने देंगे। हाँ, पर खेल जरूर खिलवाने के लिए कहते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, फिर खेलते हैं खेल उलट पलट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल उलट पलट। इस खेल में हमें अलग अलग शब्दों की आवाज़ सुनाई देगी, उसे हमें पहचानना है और उस पर क्लिक करना है। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। पाती। अब देखते हैं इसमें पाती कहाँ लिखा हुआ है। पाती, प से। ये प है, प र पर। ये तो नहीं है। प, ये तो ख है। ये क्या है? चेला, चेला। ये भी नहीं है। पाती, हमें पाती शब्द को ढूंढना है। तो अच्छा, ये रहा पाती, पाती। बिल्कुल सही। तीन। तीन। अब तीन शब्द कहाँ लिखा है उस पर क्लिक करना है हमें। तो तीन, ट से। ये तो है नोचा, नहीं। ये क्या है? खाट। ये भी नहीं है। चलिए आप भी ढूंढते रहिए इसमें। आपने ढूंढ लिया? चलिए मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ जल्दी। अच्छा, ये रहा टी और न, तीन। नोचा। नोचा। अब इसमें नोचा कहाँ लिखा है? नोचा, ये क्या है? नारी, नारी। और अच्छा, ये क्या है? नोचा। ये रहा नोचा शब्द। चेला। चेला। गुरु, चेला। तो हमें शब्द बताना है चेला। चेला पे क्लिक करना है। तो अच्छा, यही है, चेला, चेला। खोह। क्या क्या? कौन से शब्द को ढूंढना है? खुजा या खाट? खाट। अच्छा, चलिए देखते हैं। अच्छा, खाट को तो नहीं ढूंढना है। वापस सुनते हैं। खाट। अच्छा, खाट। तो ये रहा खाट। खुजा। खुजा। ये क्या है? खोह, खोह। ये क्या है? पर। और ये रहा खुजा। पर। ये रहा पर। नारी। नारी। तो ये तो खो है, तो एक ही बचा, तो यही है नारी। ओ, ये गलत हो गया ना अपना, इसीलिए चित्र को हम नहीं देख पाए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे आगे। नमन। नमन। अच्छा, यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द आ गए। अब ध्यान से पढ़ना होगा। नमन, नमन। मोहन। मोहन। म से ढूंढिए, जल्दी से आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। अच्छा, ये रहा मोहन, मोहन। लोहार। लोहार। लोहार, ल से। ये तो क है। अच्छा, ये ल है, लोहार, लोहार। कदम। कदम। ये क्या है? कोयला, कोयला। कदम, कदम। निशान। निशान। कोयला, ये तो कोयला है, न से। अच्छा, निशान, निशान। दीपक। दीपक। ये तो क से है, ये भी क से है। अच्छा, ये रहा द से, दीपक, दीपक। कड़क। कड़क, कड़क।
काढ़ना, काढ़ना। कोयला, कोयला, कोयला। अरे वाह। ये क्या लिखा है यहाँ नीचे? ब्राजील। बहुत खूब। अच्छा खेल था। बिट्टू, अच्छा खेल था कहकर क्या बोलना चाहती हो? जो आप समझ रहे हैं। क्यों बिट्टू? जी काकी। फिर आगे नहीं समझते हुए खेलते हैं खेल गोलमाल। ग्रेट काका। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है गोलमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें इन चित्रों को जोड़कर एक चित्र बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये आम लग रहा है, अब देखते हैं, बनने के बाद पता चलेगा। अब इसको यहाँ अगर हम लाते हैं, बिल्कुल सही। और इसको देखते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको। इसको इधर लाते हैं पहले। अब इसको यहाँ लाते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, आम ही था। ये क्या है? ये तो आप भी जानते होंगे। क्या है ये? पपीता। तो चलिए इनको जोड़कर पपीता बनाते हैं इसको। ये कहाँ से आएगा? इसको ऊपर करते हैं। अरे वाह, ये तो एक बार में ही बन गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब देखते हैं इसको। ये कुत्ता है, तो मुझे लग रहा है इसको तो यहाँ इसको मिलाते हैं और इसको लग रहा है इधर लाना पड़ेगा। देखते हैं, इसको अगर यहाँ लाएं और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको, ये तो सही है, यहाँ पे इस कुत्ता को आगे लेके आते हैं। अब देखते हैं, अरे नहीं, ये तो सही नहीं हो रहा है। चलिए वापस करते हैं इसको, टाइम लगेगा, बनेगा तो ज़रूर। अब देखते हैं अब क्या है। अच्छा, इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा। इसको पीछे लाते हैं। अरे वाह, बिल्कुल बना दिया। अरे अब देखते हैं ये क्या है। ये कुछ लग रहा है कोई जानवर है। ये बच्चा है जो बैठा हुआ है पेड़ पर, पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस चित्र को जोड़कर एक चित्र बनाना है, तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। यहाँ लाते हैं इसको और इसको अगर यहाँ लेके आए तो अभी इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाना पड़ेगा। अब लग रहा है कुछ तो सही जा रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है आपको? सही बना रहे? अरे वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? अब इन चित्रों को जोड़कर बनाना है एक चित्र। तो चलिए कोशिश करते हैं। इसको यहाँ लाते हैं और क्या लाएं, आप बताइए। इसको, ये सही है क्या? नहीं। अब देखते हैं, ये यहाँ सही है। इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं। इसको बनाने में समय लगेगा।
देखते हैं, कोशिश करते हैं हम फिर भी। इसको, ये तो सही है। इसको यहाँ लाके देखें, ये हो गया। ये बच्चा यहाँ पे है, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। अब लग रहा है कि बनने की संभावना है। अब देखते हैं ये। अच्छा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा क्या? इसको यहाँ लाते हैं। हाँ, अब तो कुछ लग रहा है सही। अच्छा, ये सही है। अब इसको यहाँ लाते हैं। और अब क्या लाना पड़ेगा? इसको यहाँ लाते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही बना लिया हमने। समय लगा लेकिन हमने बना लिया। क्यों, अब तो खुश हो? जी हाँ, खूब मजा आया चित्र को आगे पीछे ऊपर नीचे करके जमाने में। फिर बिट्टू की काकी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ, एक नहीं, आप तो एक से ज्यादा भी बोल सकते हैं। अभी तो एक ही बात है, वह है खेल खिलवाने के लिए। जब आपने एक ही बात बोली है तो एक ही खेल खेलते हैं। वाह! तो पहले सुनिए क्या करना है। इस खेल में आप दोनों को जमीन के अंदर और बाहर उगने वाली सब्जियों के नाम बताने हैं। आई एम रेडी। मैं भी तैयार हूँ। बिट्टू, तुमसे शुरू करते हैं। अच्छी बात है, मैं बोलती हूँ। आलू, प्याज, मूली, गाजर, ओल, लहसुन, कंदा। अब बताने हैं जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियों के नाम। बिट्टू के काका, आप शुरू कीजिए। भिंडी, लौकी, कटहल, बैंगन, परवल, बोदी, नेनुआ, गोभी, टमाटर। अब बस बहुत हो गया। बहुत खूब, आप दोनों ने अच्छे से इस खेल को खेला। अब बारी है टीवी देख रहे बच्चों की। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों और भाई बहन के साथ इस तरह के खेल खेलिए और मजा कीजिए। हेलो दोस्तों, हल करते हैं शाब्दिक सवाल। पहला सवाल देखिए। एक बाग में 18 आम के पेड़ हैं और 17 नारियल के पेड़ हैं, तो बाग में कुल मिलाकर कितने पेड़ होंगे? इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या जानकारी दी गई है यह देखना बहुत आवश्यक है। तो दिया है एक बाग में 18 आम के पेड़ हैं और 17 नारियल के पेड़ हैं। क्या पूछा गया है? तो पूछा है कि बाग में कुल मिलाकर कितने पेड़ होंगे और करना क्या होगा? जोड़ या घटाव या गुना या फिर भाग? एकदम ठीक, हम जोड़ करेंगे क्योंकि 18 हैं और 17 नारियल के हैं, दोनों को हमें मिलाना है यानी जोड़ करना है। इसे करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। बाएं तरफ दहाई और दाहिनी तरफ इकाई लिख लेते हैं और यहाँ हम हासिल लिखेंगे। तो 18 में 1 है दहाई और 8 इकाई है। अब इसमें हम जोड़ देते हैं नारियल के पेड़ यानी कुल 17 पेड़, जिसमें 1 यह दहाई है और 7 यह इकाई है। अब इकाई को जब हम जोड़ते हैं यानी 8 और 7 को जोड़ने पर कुल मिलाकर होते हैं 15, जिसमें से अगर इस दहाई को हम यहाँ भेज दें तो हासिल फिर 1 दहाई हो गया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए अब 35, यानी बाग में कुल मिलाकर 35 पेड़ हैं। तो ये रहा अगला सवाल। सीमा के पास कुल 32 किताबें थी, उसमें से 15 किताबें उसने रीमा को दे दी। तो बताइए कि सीमा के पास कितनी किताबें शेष बची? सवाल में क्या जानकारी दी गई है बच्चों? हाँ, दिया है कि सीमा के पास कुल 32 किताबें थी
उसमें से 15 किताबें उसने रीमा को दी। तो सवाल में क्या पूछा है? पूछा है कि अब सीमा के पास कितनी किताबें शेष बची और करना क्या होगा। तो भाई जोड़ करेंगे या घटाव या गुना या भाग। 15 किताबें थी, देखिए 32 किताबें थी और 15 किताबें रीमा को दी, तो फिर घटाव होना चाहिए क्योंकि किताबें कम हो गई। तो चलिए इस टेबल पर लिख लेते हैं, यहाँ दहाई और यहाँ इकाई और यहाँ पर हासिल। अब 32 में देखो 3 दहाई है, 2 इकाई है और इसमें हम घटाव कर देते हैं 15 का, जिसमें 1 दहाई है और 5 इकाई है। अब आप देख रहे हैं इकाई पर 2 है और 5, यानी 2 से 5 घटाना है। यह तो मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या करें? दहाई से अगर हम 1 दहाई ले लें तो अब यहाँ 3 दहाई नहीं 2 दहाई बचेंगे और 1 दहाई किसको दे दें? इस इकाई को। तो अब यहाँ पर 2 इकाई ना होकर 10 जोड़ 2 यानी कुल 12 इकाई हो गए। अब 12 से अगर 5 घटाए तो मिल गए हमें 7 और 2 दहाई से 1 दहाई घटाने पर हमें मिला 1। तो अंतिम जवाब क्या हुआ? अब सीमा के पास 17 किताबें शेष बची। अगला सवाल है, शीतल के पास 35 रुपए हैं, निकिता ने उसे 25 रुपए दिए, तो अब शीतल के पास कितने रुपए होंगे? तो सवाल में क्या जानकारी दी है? दिया है कि शीतल के पास 35 रुपए हैं और निकिता ने उसे 25 रुपए और दिए हैं। सवाल में क्या पूछा है दोस्तों? पूछा है कि शीतल के पास कितने रुपए होंगे। तो करना क्या होगा? देखो भाई 35 रुपए तो पहले से ही थे और निकिता ने उसे 25 और दिए, तो क्या करेंगे? जोड़ या घटाव या गुना या भाग? सही पहचाना, हम इसमें जोड़ करेंगे। तो आइए जोड़ करते हैं। शीतल के पास 35 रुपए हैं, निकिता ने उसे 25 रुपए दिए। इसे इस टेबल पे लिखते हैं। पहले यहाँ दहाई और यहाँ इकाई लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हासिल। अब देखिए 35 था, जिसमें 3 दहाई और 5 इकाई। फिर इसमें जोड़ना है 25, जिसमें 2 दहाई और 5 इकाई है। अब इकाई पर 5 और 5 हो गए, कुल 10, जिसमें 1 है दहाई। अब 1 दहाई मिलाने पर कुल दहाई हो गई 6। इस तरह अंतिम जवाब क्या हुआ? अब शीतल के पास 60 रुपए हुए। इसी तरह के सवालों के साथ दोस्तों हम फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों। तो बच्चों, एक मजेदार खेल के साथ हम फिर से यहाँ पर हैं। आज हमारा खेल कौन सा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, खेल का नाम है दौड़। और दौड़ किसकी है? कछुए और खरगोश की। देखते हैं कौन जीता है। लेकिन हमें खरगोश को जिताने की कोशिश करनी है। उसे हमें गाजर खिलाने हैं। चलो गेम की शुरुआत करते हैं। खरगोश को गाजर दो। 6। तो 6 गाजर देनी है। देखो इसमें कितनी है? 2। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये रहे। हाँ भाई, खरगोश आगे बढ़ा। 3 गाजर दो। देखो ये तो 1 है। ये कितनी है? 1 2 3। 4 गाजर। ये तो 1 है। ये 4 से ज्यादा है, तो ये 4 है। 5 गाजर कहाँ पर है? इसमें देखो 1 2
3, 4, 5। तो भाई एक बार तो हमने खेल लिया। खरगोश हार गया। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं फिर से। खरगोश को गाजर दो। चलो भाई जल्दी जल्दी बढ़ाओ। 3 और 3 6 और 1 7, ये तो ज्यादा है। ये है 6। हाँ भाई 6, फिर से 6। ये रही 4, 4 कहाँ है? ये रही। हाँ अब हमारे खरगोश ने दौड़ लगाई। 5 5 5, ये रही 5। 4, 4 ये है। सात। अब देखो 7 कहाँ है? देखो ये तो 3 है, ये 2, ये 7 होंगी। ये हमारा खरगोश जीत गया। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। खरगोश को गाजर दो। 4, 4 कहाँ है? देखो ये तो 2 है, ये रही 4। 6, हमारा खरगोश आगे बढ़ा। 6 देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 है, ये 6 होनी चाहिए। 3, ये रही 3। 5, ये तो 5 से ज्यादा है, इन्हें गिनो। 2 तो 4 और 1 5। 2, इस पर तो 2 से ज्यादा है, ये 2 अलग ही दिख रही हैं। 1, ये रही 1। बहुत अच्छे, खरगोश आगे पहुंचा, यानी हम गेम फिर से जीत गए। दोस्तों मजा आ रहा है? चलो एक बार और खेलते हैं। खरगोश को गाजर दो। 7, यहाँ तो 7 होगी नहीं, ये है 7 जो सबसे ज्यादा है। 7, फिर से 7, अब ये भी देखा हमने, ये रही। 7, 1 2 3 4 5, ये तो 6 है, ये रही 7। 1 तो अलग ही दिख रही है गाजर। चलो जल्दी दो, खरगोश आगे बढ़ेगा। 1, आप खरगोश को फिर से 1 चाहिए। 6 गाजर, ये है 2 4 और 1 5 है ये, और ये रही 6 गाजर। यस, हमारा खरगोश फिर से जीत गया। चलो एक बार और देखते हैं। खरगोश को गाजर दो। 7, इन्हें गिनो। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7, 2 4 6, ये तो 6 है, ये रही 7। 4, ये है 4 गाजर। 6, जल्दी करो, 6 गाजर, यहाँ तो 5 है, ये रही 6। 6, फिर से 6, ये तो 5 है, ये रही 6 गाजर। 5 गाजर तो ये है। शाबाश, मतलब हम फिर से जीत गए। दोस्तों आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऐसे ही मजेदार खेल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक खरगोश और कछुए को खेलने दो। अपना ख्याल रखो आप। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आइए अभ्यास करते हैं 1 से 20 तक की गिनती का। तो यह गेम आपको पता ही है कैसे खेलते हैं। सबसे पहले स्टार दबाएंगे तो हमें चित्र दिखेगा और फिर दूसरे स्टार पर उस चित्र के अंक कि कितने चित्र हैं और तीसरे स्टार पर उस नंबर को पढ़ते कैसे हैं यह दिखाया जाएगा। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ये पहला स्टार दबाने पर
यहाँ पे आया हाथी। और यह कितने हाथी हैं? एकदम ठीक, यह है एक हाथी, जिसे शब्दों में लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो ये रहा एक। तो यहाँ हाथी के स्थान पर आया एक। अब देखते हैं कि हाथी के बाद क्या है? पतंग। पतंग कितनी है? ये दबाने पर पता चलता है। अरे वाह, बताओ बच्चों यह कितनी पतंग है? देखते हैं। एकदम ठीक, यह तो 2 है। और शब्दों में ऐसे लिखेंगे 2 को। तो यह रही पतंग कितनी? 2। चलो फिर से स्टार दबाते हैं और देखते हैं खरगोश कितने हैं। ओ, ये रहे खरगोश, कितने प्यारे हैं। कितने हैं यह? ये है कुल 3। और शब्दों में 3 कैसे लिखेंगे? लिखो बच्चों कॉपी पे, इस तरह से। बिल्कुल सही। तो भाई खरगोश निकले 3। देखते हैं कि बैट यानी बल्ले कितने हैं। यहाँ देखने पर चलता है पता। ये रहे। आप गिनकर बताइए यह कितने हैं। तब तक हम स्टार में देखते हैं। ये रहे। मुझे तो यह 1 2 3 4 है। आपको क्या लगता है कितने हैं? हाँ, एकदम सही, यह 4 ही है। शब्दों में 4 इस तरह लिखा जाता है। तो ये रहे 4। अब ये लौकी कितने हैं? ये है कुल 5। और शब्दों में 5 इस तरह से लिखते हैं। तो ये रही 5। अब आगे बढ़ो। तोते देखते हैं कितने हैं। ये रहे। कितने हैं यह? गिनो इन्हें। एकदम सही, यह कुल 6 है। और शब्दों में 6 इस तरह लिखते हैं। तो ये हैं 6 तोते। दबाओ। यहां से निकले पत्ते, और वो भी कितने? ये कुल 7। और शब्दों में 7 इस तरह से। तो यहाँ है 7 पत्ते। अब अगला देखो, पेंसिल कितनी है? ये रही। बच्चों इन्हें गिनो, यह कितनी है? स्टार दबा के देखने पर पता चला कि यह कुल 8 है। और 8 को इस तरह लिखते हैं। मुझे आशा है आपने भी यही अनुमान लगाया होगा। तो पेंसिल है 8। अरे ये रहे। कितने गुब्बारे बच्चों? 9। शब्दों में 9 इस तरह से। तो गुब्बारे मिले 9। अब फूल देखो। ये रहे गुलाब के फूल। यह कुल कितने हैं बच्चों? गिनो इन्हें। यह है 10। और 10 शब्दों में इस तरह से। बस। तो गुलाब है कुल 10। 1 से 10 तक की गिनती तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, पेंगुइन कितने हैं? एकदम ठीक। और शब्दों में इसे 11 कहते हैं। एकदम सही। तो पेंगुइन थे 11। अब आती है बारी बॉल की। देखो देखो कितनी बॉल। ये रही। यह कुल कितनी है? यह कुल 12 गेंदें हैं। और 12 को इस तरह लिखा जाता है। तो गेंद रही 12। आते हैं चाबी पर। कितनी चाबी? ये देखो बच्चों, गिनो कितनी है? एकदम ठीक। और शब्दों में इस तरह से। ये है कुल 13, यानी चाबी है कुल 13। आगे बढ़ो। अब देखो,
ये रहे आम, रसदार मजेदार मीठे आम। कुल 14 आम। शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। तो ये तो थे 14 आम। अब आगे बिल्लियां हैं। कुल कितनी है? कुल 15। 15 शब्दों में इस तरह। तो बिल्ली है कुल 15। अमरूद देखिए, यह कुल 16 अमरूद हैं। 16 कुछ इस तरह लिखते हैं। अब बारी है चिड़िया की। कितनी चिड़िया हैं गिनकर दिखाओ। यह है कुल 17 और 17 इस तरह लिखा जाता है। एकदम सही। और बंदर मामा, ये रहे। कितने हैं? 18। 18 इस तरह से। अब सेब। कुल कितने सेब हैं? 19। शब्दों में 19 इस तरह लिखा जाता है। तो भाई सेब है कुल 19। आखिर में यह विजेता कप। यह कुल कितने हैं? यह है कुल 20। शब्दों में 20 इस तरह से। तो दोस्तों, आज हमने 1 से 20 तक की गिनती का अभ्यास किया। आप दोबारा अभ्यास करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो बच्चों, चलिए फिर से एक जोड़ करेंगे। संख्या 1 जोड़ अनेक। देखो यह क्या है? यह तो संतरा है जो हमें बहुत पसंद है, पर कितना है? एक ही है। लेकिन अब ये 2 है और फिर ये 3, एक और मिलाने पर हो गए 4 और अब ये 5 है, फिर 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9 और एक और तो 10। अब एक और संतरा लिया तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17। एक और संतरा तो हो गए 18 और एक और 19। तो यह कुल मिलाकर है कितने संतरे? यह है कुल 19। तो दोस्तों, अगर हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10, इन 10 को एक बक्से पे लिख लिया। फिर दूसरे बक्से पर कितने रख दिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दूसरे बक्से में है कुल 9 और दोनों बक्सों को अगर मिला दिया जाए तब कुल संतरे कुल हो जाते हैं 19। यह तो हुआ एक तरीका जोड़ करने का। यह दूसरा तरीका था। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस बक्से पे इस बार यहाँ 12 है और इसमें दूसरा बक्सा जोड़ो जिसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो दूसरे पर 7, कुल मिलाकर होंगे 7 और 12, 19 संतरे। अब फिर से देखो, अब ये कितने हैं? अब ये कुल 14 है और इसमें अगर हम ये जोड़ देते हैं तब बच्चों गिनो ये कितने संतरे हैं? हाँ,
अब यह कुल 5 है, तो 14 और 5 कितने हो गए? कुल मिलाकर 19 ही संतरे हैं। और एक और तरीका है, देखो यह कुल कितने हैं? तो कुल 19 है और इसमें एक भी नहीं यानी 0, तो कुल मिलाकर कितने संतरे हैं? 19। है ना मजेदार पहेली, जिसमें अलग अलग तरीके से हमने जोड़ किया। दोस्तों आप भी करके देखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों आज की राइम का नाम है क्लैप योर हैंड्स। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। चलो तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं इस मजेदार राइम को। राइम तो मजेदार थी और इसमें बहुत सारे एक्शन को करके दिखाया गया है। मुझे अब एक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह समझ में आ गया है। मैं इस राइम को अपने घर वालों को गाकर सुनाऊंगी। क्यों आया ना मजा गणित सीख कर भी? हम लोग रोज इतनी सारी चीजें करते हैं, आज भी पढ़ाई करते हुए बहुत मजा आया है ना? तो चलिए इसी बात पे आज के प्रोग्राम को विराम देते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।